नमस्कार। कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम या ट्विटर पर हजारों पोस्ट स्क्रॉल करते चले जाते हैं, पर फोन कभी हैंग या क्रैश क्यों नहीं होता? चलिए, आज इसी के पीछे का राज खोलते हैं और समझते हैं iOS की एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी यू टेबल व्यू की चालाक इंजीनियरिंग को। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? एक फ़ोन जिसकी मेमोरी लिमिटेड है, वो हजारों, कभी-कभी लाखों आइटम्स की लिस्ट कैसे दिखा पाता है? ये तो एक पहेली जैसा लगता है ना? इसका जवाब यू टेबल व्यू के काम करने के तरीके में ही छिपा हुआ है, और यकीन मानिए, ये बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो एक ही शब्द पर टिका है, रीयूज, यानी पुनः उपयोग। यही वो जादुई ट्रिक है जो इस पूरी चीज को मुमकिन बनाती है। तो ये सेल रीयूज है क्या भला? देखिए, इसका मतलब ये है कि सिस्टम हर एक पोस्ट या आइटम के लिए एक नया बॉक्स यानी सेल नहीं बनाता। अगर ऐसा होता तो मेमोरी तो कब की भर जाती। इसके बजाय सिस्टम बहुत चालाक है। वो बस कुछ ही सेल्स को मेमोरी में रखता है। जैसे ही कोई सेल स्क्रॉल करके स्क्रीन से बाहर जाता है, उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि रिसाइकिल कर लिया जाता है। तो ये पूरा साइकिल चलता कैसे है? इसको ना एक बिजी रेस्टोरेंट की तरह सोचिए। वो हर नए कस्टमर के लिए नई प्लेटें नहीं खरीदते हैं ना, वो बस कुछ प्लेटों को धोकर बार बार इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक सेल स्क्रीन से बाहर जाता है, एक लाइन में लग जाता है, और जैसे ही जरूरत पड़ती है उसे पकड़कर उसमें नया डेटा डालकर वापस स्क्रीन पर भेज दिया जाता है। और डेवलपर्स ये सब असल में करते कैसे हैं? बस कोड की इस एक लाइन से। ये जो DQ रीयूजेबल सेल है ना, इसका काम बस इतना है कि ये उस रिसाइकल वाली लाइन से एक खाली सेल उठा लाता है, और अगर लाइन में कोई सेल नहीं है तो ही एक नया बनाता है। यही वो एक लाइन है जो सारी मेमोरी बचाती है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। सेल रीयूज तो बस पहला कदम था। असली खेल तो अब शुरू होता है कि ये सिस्टम और भी ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट कैसे बनता है। यहाँ पर ना डेटा लोड करने के दो तरीके हैं। एक है ईगर लोडिंग, मतलब जोश जोश में सब कुछ अभी लोड कर दो, भले ही उसकी जरूरत हो या ना हो। यह बहुत ही बेकार तरीका है, मेमोरी की बर्बादी। और दूसरा है स्मार्ट तरीका, लेजी लोडिंग। यू टेबल व्यू इसी का इस्तेमाल करता है। इसका सीधा सा मतलब है, सिर्फ वो चीज लोड करो जो स्क्रीन पर दिखने वाली है, बाकी की चिंता बाद में। इससे फालतू का काम बच जाता है। एक और बहुत जरूरी बात है सेल्स को हल्का फुल्का रखना। मतलब सेल के अंदर ज्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए। जितना सिंपल डिजाइन सिस्टम के लिए उसे बनाना और दिखाना उतना ही तेज, और नतीजा एकदम मक्खन जैसी स्मूथ स्क्रोलिंग और मेमोरी की भी बचत। अच्छा, कभी नोटिस किया है कि स्क्रोल करते हुए फोटो कभी-कभी 1 सेकंड बाद लोड होती है? हाँ, वही, उसे ही कहते हैं एसिंक्रोनस डेटा लोडिंग। जितनी भी भारी चीजें हैं, जैसे कि बड़ी-बड़ी तस्वीरें, उन्हें बैकग्राउंड में लोड किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि स्क्रोलिंग कभी रुके या अटके नहीं, सब कुछ एकदम स्मूथ चलता रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि लिस्ट बनती कैसे है और स्क्रोल कैसे होती है। पर तब क्या होता है जब लिस्ट में कुछ नया आ जाए? मान लीजिए किसी ने एक नया पोस्ट डाल दिया। अब इसे कैसे मैनेज किया जाए? चलिए देखते हैं इसके मॉडर्न तरीके। ये एक छोटी सी पर बहुत काम की बात है। सिस्टम इतना होशियार है कि वो सिर्फ उतने ही हिस्से पर मेहनत करता है जितना स्क्रीन पर दिख रहा है। चाहे लिस्ट में लाखों आइटम क्यों ना हो, फोन को मतलब सिर्फ उन 10-12 से है जो अभी सामने हैं। इससे काफी रिसोर्स बचते हैं। पुराने जमाने में ना, जब डेटा बदलता था तो डेवलपर्स रीलोड डेटा नाम का एक फंक्शन इस्तेमाल करते थे। ये एक हथौड़े जैसा था, मतलब एक छोटी सी कील ठोकने के लिए पूरी दीवारी गिरा दो। चाहे बस एक आइटम बदला हो, ये पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट करके फिर से बनाता था। नतीजा, स्क्रीन पर एक अजीब सी फ्लैश या झिलमिलाहट होती थी, और रिसोर्सेज की बर्बादी अलग। और अब देखिए नया तरीका कितना स्मार्ट है। iOS 13 के बाद आया डिफरेंशिएबल डेटा सोर्स। ये एक सर्जन की तरह है। ये हथौड़ा नहीं चलाता, बल्कि बड़ी नज़ाकत से पता लगाता है कि अच्छा, बस ये एक आइटम हटा है और ये दो नए जुड़े हैं, और फिर सिर्फ उन्हीं बदलावों को बड़े प्यारे से एनिमेशन के साथ दिखा देता है। कोई झटका नहीं, कोई फ्लैश नहीं। तो इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गईं, पर सवाल ये है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सब जानना जरूरी क्यों है? तो चलिए पूरी कहानी को 3 पॉइंट्स में समेटते हैं। यू टेबल व्यू इतना फास्ट और एफिशिएंट क्यों है?
पहला, ये सेल्स को बेरहमी से रीयूज करता है। दूसरा, ये सिर्फ तभी काम करता है जब जरूरत हो, यानी लेजी लोडिंग। और तीसरा, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को अपडेट करता है जो असल में बदली हैं। बस यही है इसका सीक्रेट सॉस। और हाँ, जो लोग iOS डेवलपमेंट की दुनिया में हैं, उनके लिए ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है। ये सिर्फ थियोरी नहीं है। अच्छी स्मूथ ऐप्स बनाने के लिए और सच कहूँ तो जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। हम दिन भर अपने फ़ोन पर न जाने कितनी ही चीज़ें करते हैं और उन्हें बस मानकर चलते हैं कि ये तो ऐसे ही काम करती हैं। लेकिन अगली बार जब आप किसी ऐप पर बिना रुके स्क्रॉल कर रहे हों, तो एक सेकंड के लिए रुककर उस बेहतरीन इंजीनियरिंग के बारे में सोचिएगा जो पर्दे के पीछे ये सब मुमकिन बना रही है। कमाल है ना?